हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 4 ब्रेड से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा बिस्किट, जिसमें आपको केक और बिस्किट दोनों का ही स्वाद मिलेगा। एकदम खस्ता और करारा बिस्किट जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर एक बार इसको बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मैं प्रज्ञा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रज्ञा होम किचन में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। खस्ता करारा बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 4 ब्रेड। आप यहाँ पर छोटे साइज का भी ब्रेड ले सकते हैं। जो मार्केट में 10 रुपए का ब्रेड मिलता है ना, आप उसे भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड के किनारों को चाकू की मदद से इस तरह से घुमाते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 ब्रेड को काट लिया है। ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए ब्रेड को भी काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर चारों ब्रेड को काट लिया है। और जो ये ब्रेड के किनारे बचे हैं ना, हमें इसे फेंकना नहीं है। ये ब्रेड क्रम्स बनाने के काम में आते हैं। जब हम कोई स्नैक्स बनाएंगे तो उसमें इसका यूज कर लेंगे। अब दूसरी तरफ जो हमने ब्रेड को काट करके रखा हुआ था, उसे हम एक बाउल में रख लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। हम ब्रेड में थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे। हमें इसे ज्यादा गीला नहीं करना है, बस ये अच्छी तरह से मैश हो जाए इतना ही दूध हमें इसमें ऐड करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ब्रेड है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ पर हमें ब्रेड में दूध थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए हम 1 से 2 चम्मच दूध दोबारा से ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इस ब्रेड को साइड में रख देते हैं और दूसरी तरफ हम एक और बाउल लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 2 छोटी कटोरी मैदा। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी सूजी लेंगे। हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को ही मिक्सी के जार में ऐड करके पीस लीजिए, तो इससे आप बारीक वाली सूजी बना पाएंगे। अब मैदा और सूजी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश करते हुए मिलाएंगे। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से इस बिस्किट को बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, ये मुट्ठी बांधने लगा है, तो इसका मतलब इसका मोयन बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा और आधा छोटी कटोरी हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे हम इसमें 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। यहाँ पर मीठी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। और साथ में डालेंगे इसमें कुटी हुई इलायची। और अब हम इसमें डाल देते हैं ब्रेड, जिसको हमने भिगो करके रखा हुआ था। अब इसे मैश करने के लिए हम यहाँ पर किसी दूध या फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमने ब्रेड को दूध में भिगाया था ना, उससे ही ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी डालने से ये थोड़े और भी खस्ते हो जाते हैं और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए गूंथ लेंगे। जैसे कि हम आटे का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे गूंथ लेना है। आप इस बिस्किट में डेसिकेटेड नारियल की बजाय अगर आपके पास गोले वाला नारियल है तो उसे भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम ढक्कन हटा करके इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिए, आटा हमारा कितना बढ़िया से फूल गया है। अब हम दोबारा से इसे 1 से 2 बार हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो आटा फूला हुआ है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो हमने अच्छी तरीके से इस आटे को दोबारा से गूंथ लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हम गूथे हुए आटे में से थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इसे दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से रोल कर लेंगे और इसके दोनों किनारों को हम हाथों से दबा देंगे और बीच से इसे हल्का सा फ्लैट कर देंगे और इसे बिस्किट का आकार दे देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो आप इसे किसी भी आकार से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को बना करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये बिस्किट। अब हम इस बिस्किट के ऊपर से थोड़ा सा चीनी लगाएंगे। चीनी लगाने से क्या होता है ना, ये बिस्किट देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चीनी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स को भी छोटे छोटे पीस में कट करके लगा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे इसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर चीनी भी लगा दिया है। अब हम गैस पर पैन को चढ़ाएंगे, उसमें हम तेल को ऐड करेंगे और यहाँ पर तेल को हम बहुत हल्का गरम करेंगे और फिर एक एक करके हम इसमें सारे बिस्किट को ऐड कर देंगे। हमें यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, ताकि जो हमने इसमें बिस्किट ऐड किया है वो अंदर से अच्छी तरह से पके और ऊपर से क्रिस्पी और खस्ता हो। तो ये देखिए, हमने सारे बिस्किट को ऐड कर दिया है। ये एक तरफ से पक चुके हैं। अब हम इसे पलट करके दूसरी साइड में पका लेंगे। जब ये दोनों तरफ से थोड़े थोड़े पक जाएंगे तब हम इसे बराबर चलाते हुए पकाएंगे। इसी तरीके से अलटते पलटते हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये बिस्किट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन करके तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए, हमने बिस्किट को सारे तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्पी और करारा बन के तैयार हुआ है ये। तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट को फ्राई कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। हम आपको हाथों से उठा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और ये देखिए कितना खस्ता और करारा बन करके तैयार हुआ है। कितनी आसानी से टूट जा रहा है ये बिस्किट। अंदर से केक का फ्लेवर और ऊपर से बिस्किट का, दो चीजों का टेस्ट मिलेगा आपको इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।